हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे शॉर्ट कुर्ती लॉन्ग चोली ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और शोल्डर में रख रही हूँ 7 इंच। जितना भी आपका फुल शोल्डर हो उसका आप करना है। और यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और 1 फोल्ड की साइड से हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इसे हम ऐसे तिरछे में मिला देंगे 2.5 इंच तक। आर्मोल में ले रही हूँ 6.5 इंच। जितने भी आपकी चेस्ट हो डिवाइड 6 करना है और प्लस 1 इंच करना है, आपके आर्मोल आ जाएंगे। ये हमें मिल जाएगी चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन को हमें ऐसे कर देना सीधा और जितना हमने शोल्डर पर मार्क किया था उतना ही हमें चेस्ट लाइन पर मार्क करना है, यानी 7 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को हम सीधा मिला देंगे। फिर हम 1 इंच डाउन गए थे, वहाँ तक हमें इसका सेंटर लेना है। सेंटर पर हमें एक मार्क करना है और इस मार्क से हमें 2 लाइन जितना बाहर की यानी अंदर की साइड जाना है फ्रंट आर्मोल बनाने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे हम चेस्ट का मार्क करेंगे। जितनी भी आपकी चेस्ट हो उसका डिवाइड 4 करना है और मार्क कर देना है और 2 इंच हमारा ये बच गया सिलाई का। फिर हम यहाँ पे एक तिरछी लाइन बना देंगे, ऐसे 2 लाइन अंदर की साइड गए थे वहाँ तक। और फ्रंट आर्मोल बनाने के लिए हम 0.75 यानी 1 इंच में से 2 लाइन जितना बाहर जाएंगे और आर्मोल का हम शेप दे देंगे। अच्छे से देना है हमें शेप ऐसे। और बैक आर्मोल बनाने के लिए हम 1 इंच ऊपर की साइड जाएंगे और बैक आर्मोल का ऐसे शेप दे देंगे। फिर हम इन दोनों का सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क करना है, यानी 2.5 इंच अंदर की साइड आए थे ना वहाँ तक हमें। फिर यहाँ पे हमें इंच टेप को रखना है और हमारी लेंथ का मार्क कर लेना है। फिर यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है, ये हमारा लेंथ हो जाएगी। और फिर वापस हमें सेंटर पर रखना है और हमारी कमर का निशान लगाना है। मैं लगा रही हूँ 14 इंच और एक लगाना है हिप कट का। जितने भी हमें पल्ले ओपन रखना है मैं लगा रही हूँ 20.5 इंच पे। एक निशान हमें लगाना है आगे की टक्स का, मैं लगा रही हूँ 11 इंच पे। और फिर हम सीधा मिला देंगे। 1 फोल्ड की साइड ले जाएंगे, इसे हम सीधा कर देंगे और कमर वाले को भी हम सीधा कर देंगे निशान को। और हिप कट वाले को भी हम सीधा कर देंगे। अब जितनी भी आपकी कमर हो उसका डिवाइड 4 करना है और मार्क कर देना है सिलाई मार्जिन 2 इंच। और हिप कट का डिवाइड 4 करना है और सिलाई मार्जिन 1 इंच। उसके बाद फिटिंग वाले फिटिंग के साथ मिला देंगे और मार्जिन वाले मार्जिन के साथ निशानों को मिला देंगे हम। और इस टक्स को अंदर की साइड में 3.5 इंच पे ले रही हूँ। 7 या 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पे अंदर की साइड निशान लगाएंगे और इसको हमें ऐसे सीधे मिला देना है। और इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करेंगे और सेंटर से 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर दोनों साइड मार्क कर देना है और ऐसे में टक्स का हमें निशान बना लेना है। उसके बाद हम आर्मोल की टक्स लगाएंगे। इसके लिए 2.5 इंच ऊपर की साइड जा रही हूँ इस टक्स से, ऐसे में लाइन बना देनी है 2.5 इंच तक। फिर हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। रेडी शोल्डर में रखूँगी 3 इंच, तो 4 इंच पे मार्क किया और विड्थ मिली मुझे 3 इंच, तो इसकी डीप रखेंगे हम 5 इंच तक। और ऐसे में लाइन बना देनी है। मैं स्क्वायर नेक बना रही हूँ ऐसे, बस ये स्क्वायर नेक का शेप है हमारा। बैक नेक बनाने के लिए डीप में ले रही हूँ 3 इंच और इसका शेप हम राउंड ही रखेंगे। राउंड नेक का शेप दे देना है हमें। ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। हमें पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है, फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं करनी है क्योंकि हमारी ये दोनों पार्ट साथ में है, इसलिए हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है, फ्रंट पार्ट की नहीं करनी है। फिर हमें बैक पार्ट को साइड में रख देना है और फ्रंट पार्ट को हमें वापस सही से रखना है और आर्म होल की कटिंग कर देनी है। फिर हमें नेक की कटिंग कर देनी है। नेक मेरा स्क्वायर ही है। फिर हमें नेक को पलटने के लिए अलग से कपड़ा लेना है। आपके पास सेम हो तो सेम ले लेना, मेरे पास सेम नहीं था इसीलिए मैंने अलग से कपड़ा लिया है। और इसे 2 फोल्ड रखना है। ऑन फोल्ड की साइड ऑन फोल्ड को रखना है, ऐसे मिलाते हुए अच्छे से दोनों को मिलाना है। और 1.5 इंच तक हमें एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है इसे, और हमें इसे नेक को कटिंग कर लेना है। नेक को हमें अच्छे से कटिंग करना है, नहीं तो हमारा नेक अच्छे से पलटेगा नहीं। फिर हमें इस नेक को भी कटिंग कर लेना है ऐसे 1.5 इंच तक छोड़ते हुए।
ये हमारा नेक है। और बैक पार्ट में भी हमें टक्स लेनी है। इसके लिए मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया और लंबाई में इसकी रख रही हूँ 7.5 इंच। अंदर की साइड में 3.5 इंच पे मार्क करूँगी दोनों निशानों पर। और इस लाइन को हमें सीधा कर देना है, सीधा मिला देना है इसे। और उसके बाद हमें इसका सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करना है। इस मार्क से 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर मार्क करना है। और ऐसे टक्स का शेप देना है हमें, ऐसे ऊपर से भी। उसके बाद हम बैक नेक में पूरे पट्टी कट करेंगे। हम पट्टी वाला नेक बनाएंगे बैक। ऐसे में ये हमारा आर्म होल से निकला था वही कपड़ा है। और ऐसे हम पट्टी कट कर लेंगे 2। इन दोनों को ऐसे जोड़ना है हमें। उसके बाद हमें स्लीव्स कटिंग करनी है। स्लीव्स की लंबाई मैं फुल रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे की साइड जाएंगे और ऐसे हम शेप दे देंगे। मोरी हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच हमारी सिलाई हो जाएगी। और ऐसे हम मिला देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग में निकाल देंगे। और ऐसे हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। बीच सेंटर में हमें छोटा सा कट लगा लेना है ताकि हमें पता चले। और आगे के स्लीव्स थोड़े से ज़्यादा ही कट होते हैं, इसलिए मैं आगे से थोड़े से शेप दे के आगे की स्लीव्स और कटिंग कर लूँगी। ऐसे 2 पार्ट को कटिंग करना है, चारों को नहीं करना है हमें। फिर हमें निशान लगा लेनी है फ्रंट पार्ट की साइड, ताकि हमें पता चले कि हमें फ्रंट पार्ट की साइड जोड़नी है। अब हम बनाएंगे फ्रंट नेक। जो हमने नेक कट किया था उसे हमें ऐसे रखना है, अच्छे से मिलाते हुए रखना है। और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे 2 लाइन जितनी छोड़ते हुए। कोनों को हमें अच्छे से बनाना है, इसे दांता उठा के। उसके बाद हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाना है ताकि हमारा नेक अच्छे से पलट सके। ऐसे हमें ऐसे पलटना है इसे अंदर की साइड। और ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है, एक दांता छोड़ते हमें सिलाई लगानी है ऊपर की। अच्छे से लगानी है, अंदर वाला नेक बाहर की साइड दिखना नहीं चाहिए। जो हमने अलग से नेक बनाया था इसे फोल्ड करके हमें एक बार मशीन से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम हाथ से सिलाई लगाएंगे, तुरपाई कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम हाथ से सिलाई कर लेंगे बाद में। और आगे के टक्स हमें सिलाई लगा लेनी है, आगे टक्स ये मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखो। और हम बैक नेक बनाएंगे इस पट्टी को जोड़ के इसे रखते हुए। खींचनी नहीं है इस पट्टी को, हमें अच्छे से सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारे सिलाई लगाने में आसानी रहे। अच्छे से अंदर का कपड़ा हमें दिखना नहीं चाहिए बाहर। उसके बाद हमने बैक पार्ट में भी टक्स बनाए थे, उसे हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है। और अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे दोनों पार्ट के, मिलाते हुए हमें अच्छे से। शोल्डर मैंने जॉइंट कर लिए। अब हम स्लीव्स जोड़ेंगे, ऐसे अच्छे से मिलाते हुए हमें स्लीव्स को जोड़ना है। स्लीव्स को खींचना नहीं है, खींचेंगे तो करी जाएगी। ये देखो हमारा कट मिल रहा है यहाँ तक। अब हम यहाँ से मोरी फोल्ड करेंगे स्लीव्स की 1 इंच कपड़ा लेके। उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जितने भी हमने मार्जिन रखा था उससे हमें एक्स्ट्रा रखना है और फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है हमें। अब हम यहाँ से चौक बनाएंगे। चौक को ऐसे 1 इंच कपड़ा लेके यहाँ पे हमें अच्छे से ध्यान में रखते हुए बनानी है। यहाँ पे सुई को अंदर रखना है और इससे दांता उठा के मोड़ना है। और ऐसे में चौक बना लेनी है अच्छे से। अब हमें इसके पल्लू को भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है।
1 इंच कपड़ा लेके सिलाई हमें अच्छे फिनिशिंग से लगानी है ताकि हमारा इस ब्लाउज का लुक भी अच्छा है। इस शॉर्ट कुर्ती लॉन्ग ब्लाउज को हम साड़ी पे, लहंगे पे, कलियों वाले लहंगे पे सभी पे वेयर कर सकते हैं। ये देखो कितने अच्छे से आया है ये। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना।